Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about sexual reproduction in flowering plant. आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यानी कि कृत्रिम परागण। तो बच्चों कृत्रिम परागण क्या होता है? इससे पहले मैंने आपको पर परागण के बारे में बताया, कितने प्रकार के पर परागण होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन क्या क्या होता है, किस किस माध्यम से होता है, हवा के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, ठीक है, एनिमल्स के द्वारा होता है। और एनिमल्स में हम लोगों ने लगभग सभी पार्ट पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे इसका लास्ट पार्ट के बारे में, जिसका नाम है कृत्रिम परागण या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता क्या है? देखिए बच्चों, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में एक प्लांट के फ्लावर से हम लोग वहाँ से एक पुष्प को लेते हैं या उसके एंथर वाले पार्ट को लेते हैं जिसमें परागकण होता है। उसको लेने के बाद से और जो फीमेल फ्लावर आपको दिख रहा है उसके पास ले जाके उसको लगा देते हैं, जिससे हमको नई एक और मतलब उसी जाति की नए पौधों का हम लोग को उत्पादन मिल जाता है। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे आप दो प्रक्रिया पढ़ेंगे, एक होता है इमस्कुलेशन, एक होता है बैगिंग। इमस्कुलेशन का मतलब होता है विपुंसन। विपुंसन क्या होता है? तो बच्चों विपुंसन की जरूरत क्यों पड़ती है? विपुंसन की जरूरत उस समय पड़ती है जब हमको कोई एक नया एंथर चाहिए होता है। जैसे कि मान लीजिए विपुंसन क्या होता है, ये आप देख रहे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है द्विलिंगी पुष्प है, इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं। इसमें विपुंसन में क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, जो आपको ये मेल वाला पार्ट दिख रहा है बच्चों, मेल वाला जो पार्ट दिख रहा है, इस मेल वाले पार्ट को हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, इस मेल वाले पार्ट को काट के यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको काट के बाहर निकालना ही इमैस्कुलेशन यानी कि विपुंसन कहलाता है। याद रखिएगा विपुंसन क्या होता है। विपुंसन मतलब होता है कि एक मेल यानी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से एक मेल पार्ट को हम लोग यहाँ से कट करके बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है इमैस्कुलेशन। यानी कि हमको इसका एंथर चाहिए होता है। जैसे कि ये पौधा बच्चों मान लीजिए टाल है और एक मान लीजिए ड्वार्फ है, एक लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है। हमको अब चाहिए बच्चों इन दोनों को मिला के एक नया लंबा पौधा हमको चाहिए, या हो सकता है बौना पौधा भी हो सकता है, यानी कि नए वैरायटी का हमको पौधा चाहिए। तो नए वैरायटी के पौधे के लिए क्या करते हैं बच्चों, पहले ही तो मान लीजिए जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें से हम लोग इमैस्कुलेशन करेंगे। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है बच्चों कि इसमें से एंथर वाले पार्ट को यानी कि मेल का जो एंड्रोसियम वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, कट करके बाहर निकाल देंगे। तो उसको कट करके बाहर निकालने के प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों विपुंसन यानी कि इमस्कुलेशन। याद रखिएगा। अब दूसरा बच्चों आता है बैगिंग। बैगिंग क्या होता है? बैगिंग का मतलब होता है थैलिकीकरण। ठीक है ना, थैलिकीकरण या थैलीकरण क्या होता है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। थैलीकरण जो एक लिंगी पुष्प होते हैं, एक लिंगी पुष्प का मतलब होता है बच्चों यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं एक लिंगी पुष्प होते हैं, जैसे कि मान लीजिए फीमेल पार्ट यहाँ पे ओनली है, तो इसको क्या करते हैं बच्चों, एक छोटे से पॉलीथीन के थैली से इसको ढक देते हैं। याद रखिएगा उस पॉलीथीन के थैली में बच्चों एकदम छोटे छोटे छिद्र होने चाहिए, जिससे केवल बच्चों हवा पास कर सके उसके अंदर, लेकिन कोई बाहर का पॉलन ग्रेन उसके अंदर न आ सके। याद रखिएगा क्या मैंने बताया है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फीमेल, एक अकेली फीमेल आपको दिख रही है, इसको पॉलीथीन से इस प्रकार से पैक किया जाता है, ऐसे पैक किया जाता है कि इसमें बाहर का एयर जो होता है बच्चों वो इंटर कर सके, लेकिन बाहर का पॉलन ग्रेन बच्चों जो होता है वो इंटर न कर सके। इसमें हम लोग चाहेंगे तो वांछित पौधों को उगा सकते हैं। वांछित पौधे का मतलब होता है अपने इच्छा अनुसार आप जैसे चाहेंगे वैसे पौधे को उगा सकते हैं कृत्रिम परागण के द्वारा। अब कैसे होता है तो ध्यान दीजिए, यहाँ से आपने इमस्कुलेशन कराया, इमस्कुलेशन कराने के बाद से इसको आप उठा के लेके आए, यानी कि यहाँ से आप परागण लेके आए, पॉलन ग्रेन लेके आए, और ये आप थैलिकीकरण यहाँ पे थैलीकरण आप कर दिए हैं, यानी कि बैगिंग कर दिए। बैगिंग करने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इसको आप पॉलीथीन से चारों तरफ से ढक दिए हैं। अब पॉलीथीन से चारों तरफ से क्यों ढका गया है, क्योंकि बच्चों अगर आप चाहते हैं कि ये वाला एंथर वाला पार्ट यानी ये जो पॉलन ग्रेन है ये जाके यहाँ पे पहुँचे तो यही पहुँचेगा, दूसरा नहीं पहुँच पाएगा। अगर बच्चों आप ये प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, बैगिंग या थैलिकीकरण नहीं कर रहे हैं बच्चों, तो होता क्या है, बाहर का कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आके इंटर कर जाएगा और आके वो पॉलिनेशन यानी कि परागण का प्रक्रिया कंप्लीट कर देगा। तो
तो हमको ऐसा नहीं होने देना है, इसलिए हमको थैलीकरण की ज़रूरत पड़ती है, बैगिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक पॉलीथीन को लगा दिया जाता है, केवल हवा उसमें यानी कि एयर ही पास कर पाता है, बाकी जितने भी पॉलन ग्रेन होते हैं, बाहर के पॉलन ग्रेन इसके अंदर नहीं आ पाते हैं। तो इसको क्या किया जाता है बच्चों, जब हमको पॉलिनेशन कराना रहता है तो उस बैगिंग वाले जो थैली जो स्ट्रक्चर होती है, थैली वाली जो संरचना होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। और हटाने के बाद से बच्चों यहाँ से पॉलन ग्रेन लेके, यानी जहाँ से इमस्कुलेशन किए हैं, मेल वाले पार्ट को हम लोग बाहर निकाले हैं जो हमको चाहिए, अब इसको लेके क्या करेंगे, यहाँ पे पॉलन ग्रेन को हम खुद यानी कि आर्टिफिशियली मनुष्य के द्वारा इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे रख दिया जाता है। रखने के बाद से बच्चों इसमें पॉलिनेशन का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद से बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन, तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो आइए उसको भी समझते हैं। फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, तो इसको ध्यान से सभी लोग समझिएगा। आपको मैंने बताया था बच्चों पॉलिनेशन यानी परागण की प्रक्रिया क्या होती है। मैंने बताया था कि अगर जो फ्लावर है यानी कि पुष्प है, उसके एंथर पार्ट से पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण निकल के जो स्त्री के स्टिग्मा पार्ट पे आ जा रहा था, यानी फीमेल के जो स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र के भाग पे आ जा रहा था, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है ना। अब पॉलिनेशन होने के बाद से अब तो उस पे आ गया, अब उसके बाद से अब आता है एक प्रोसेस जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन, जितने भी पुष्पीय पौधे होते हैं बच्चों, उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन जरूर होता है, ठीक है ना, यानी कि दोहरा निषेचन, इस बात को याद रखिएगा। अब दोहरा निषेचन क्या होता है, तो ध्यान समझिए। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन निकल के फीमेल के स्टिग्मा वाले पार्ट पे चला आएगा, इसको बच्चों क्या कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया है कि उसको क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के बाद से होता क्या है, आपको मैंने पहले भी बता चुका है कि क्या होगा। यहाँ पे आने के बाद से जो आपको ये पॉलन ग्रेन दिख रहा है, इस पॉलन ग्रेन में दो गैमेट बनते हैं, एक प्राइमरी गैमेट होता है और सेकेंडरी गैमेट होता है। और उसके बाद से इसके अंदर बच्चों आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से एक पॉलन ट्यूब बनता है। इस पॉलन ट्यूब में दोनों के दोनों जो आपको गैमेट दिख रहे हैं, मेल गैमेट, ये चले जाते हैं। एक होता है प्राइमरी मेल गैमेट और एक होता है सेकेंडरी मेल गैमेट, ठीक है। प्राइमरी मेल गैमेट होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी मेल गैमेट। तो दो प्रकार के मेल गैमेट बनते हैं। ये दोनों के दोनों मेल गैमेट इस प्रकार से आने के बाद से ये चले जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ से अगर जाएंगे तो उसको कहेंगे हम लोग बच्चों पोरोगैमी, और अगर मान लीजिए बच्चों ऊपर की तरफ से चलाजल भाग से जाएंगे उसको चलाजोगैमी कहेंगे। और अगर बच्चों बीच से जा रहे हैं यानी कि पॉलन ग्रेन आके यहाँ से बीच से इंटर कर रहा है, उसको कहेंगे मीजोगैमी। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कैसे होता है और क्या क्या होता है। तो ध्यान समझिएगा, आपको पता है कि स्टिग्मा पार्ट पे जाके पॉलन ग्रेन चिपक चुका है। अब वहां से क्या होता है बच्चों, वहां से इस प्रकार से ऐसे वो नीचे की तरफ डायरेक्ट आता है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे नीचे की तरफ आता है, यानी कि जो पॉलन ट्यूब बना है वो पॉलन ट्यूब इस प्रकार से आएगा नीचे की तरफ। और इसमें मैंने अभी आपको बताया कि दो गैमेट बनता है, एक को कहते हैं बच्चों प्राइमरी मेल गैमेट और एक को कहते हैं सेकेंडरी मेल गैमेट। तो बच्चों होता क्या है, ध्यान समझिएगा। आपको पता है कि एक ओवरी के अंदर बच्चों 8 सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। 8 सेल्स होते हैं, 7 सेल्स होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें से आपको बताया बच्चों कि नीचे वाले दो को बच्चों कहा जाता है सिनर्जिड और उसके ऊपर वाले को एक सेल कहा जाता है, बीच वाले को बच्चों पोलर न्यूक्लियाई और ऊपर वाले को एंटीपोडल कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला वाला है बच्चों, ये पहला वाला जो आपको दिख रहा है यानी प्राइमरी मेल गैमेट, यहाँ पर मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, जो प्राइमरी मेल गैमेट होता है बच्चों, प्राइमरी मेल गैमेट वो जाके डायरेक्टली बच्चों यहाँ से आएगा और जाके ये बच्चों ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक सेल के पास, इससे जाके फ्यूज हो जाएगा। यानी प्राइमरी मेल गैमेट प्लस क्या, एक सेल, एक सेल। ये भी बच्चों n था, ये संख्या में n और ये भी संख्या में n, n मिलके क्या हो जाएगा बच्चों 2n, यानी 2n ये क्या हो गया, जाइगोट हो गया, ठीक है ना, यानी 2n जाइगोट। पहला फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्स्ट निषेचन, पहला निषेचन हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है, अभी देखिए यहाँ पे बच्चों प्राइमरी वाला तो इसके साथ फ्यूज कर गया, अभी बचा है सेकेंडरी मेल गैमेट। तो यहाँ पे इसको भी समझ लीजिए, सेकेंडरी जो मेल गैमेट होता है बच्चों, सेकेंडरी मेल
जो गैमिट होता है बच्चों, यानी कि ये क्या होता है N प्लस, आप यहाँ पर देखेंगे ये जो है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई को अगर आप देखेंगे तो ये होता है बच्चों 2N। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो 1 and 1 2 हो गया, यानी 2N है। जब N और 2N मिलेगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बन जाएगा 3N, यानी कि ट्रिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, इसी को त्रिसंयुग्मन के नाम से भी जाना जाता है, ट्रिपल फ्यूजन इसको कहा जाता है। ठीक है ना, यानी 3 यहाँ पर आके मिल जाएंगे, जैसे कि 2 ऑलरेडी है यहाँ पे। अब सेकेंडरी मेल गैमेट्स क्या होगा, चला जाएगा इसके पास, तो आप अगर गिनेंगे तो 1 2 3 हो गया ना, तो इसीलिए इसको ट्रिप्लॉयड जाइगोट कहेंगे, ट्रिप्लॉयड जाइगोट कहेंगे। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एक बार इसके साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, इस प्रकार से देखेंगे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसी को बच्चों कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो डबल फर्टिलाइजेशन है यानी कि दोहरा निषेचन है, एक बार मैं और आपको बता दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है, मेल यानी एंथर पार्ट से प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेल गैमेट एक पोलन ट्यूब यानी पराग नली के द्वारा नीचे की तरफ आता है। आने के बाद से क्या होता है बच्चों, जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 यहाँ पे आपको एक प्राइमरी मेल गैमेट एक सेकेंडरी मेल गैमेट दिखाई देगा। प्राइमरी मेल गैमेट जो होता है बच्चों वो जाके तुरंत फ्यूज कर लेता है एक सेल के साथ और बना लेता है 2N जाइगोट। देखिए 2N जाइगोट बना लिया। और दूसरा जो होता है बच्चों सेकेंडरी मेल गैमेट जो होता है बच्चों, ये तुरंत जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी आप देखेंगे 2N था और मेल जो सेकेंडरी मेल गैमेट था ये N था, N और N 3N बन जाएगा, इसी को ट्रिप्लॉयड जाइगोट कहेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, इसी को कहते हैं बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, पुष्प वाले जितने भी पौधे होते हैं बच्चों, सबके अंदर ये डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब इसके बाद से समझिए बच्चों, इसमें पॉलन ग्रेन को पहुंचाने के लिए 3 रास्ते होते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला रास्ता कौन सा होता है बच्चों, जिसको कहा जाता है चलाजोगैमी। चलाजोगैमी क्या है, अगर ये देखिए ये है ऊपर वाला भाग चलाजा इसको कहते हैं, नीचे वाले को बच्चों कहा जाता है माइक्रोपाइल, इसको निभाग कहा जाएगा। इसको हिंदी में अगर आप कहेंगे तो इसको निभाग कहा जाएगा। और इसको कहा जाता है बच्चों बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। ठीक है, 2 रास्ते होते हैं। एक और रास्ता है बच्चों ये बी से इंटेगुमेंट यानी अध्यावरण वाला रास्ता, इसको क्या कहते हैं अध्यावरण। ठीक है ना, यानी इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट अध्यावरण। अब देखिए बच्चों ये क्या क्या होता है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर पॉलन ग्रेन यानी कि जो मेल का एंथर पार्ट से जो पॉलन ग्रेन निकला हुआ है वो डायरेक्ट अगर यहां से इंटर करता है, ध्यान से समझिएगा, ऊपर की तरफ से इंटर करने के बाद से तब जाके वो जाता है और एग सेल के साथ फ्यूज होता है। देखिए अगर इस तरह से इंटर किया यानी कि डायरेक्ट ऊपर से इंटर कर रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ऊपर से इंटर करके एग सेल के साथ जाके फ्यूज हो रहा है, इसको कहेंगे बच्चों चलाजोगैमी, क्योंकि चलाजल वाला निभाग वाले भाग से आ रहा है इसलिए इसको चलाजोगैमी कहेंगे। दूसरा जो रास्ता होता है बच्चों, आप अगर देखेंगे तो इस रास्ते से होता है, यानी इंटेगुमेंट अध्यावरण वाले रास्ते से। अगर मान लीजिए ये पॉलन ट्यूब इधर से ना आके ये डायरेक्ट ऐसे आया, लेकिन ऐसे घूम के आके और यहां से इंटर किया, देखिए ध्यान से, यहां से अगर ये इंटर किया और यहां से इंटर करने के बाद से तब जाके वो एग सेल से जाके पहले फ्यूज होगा, इसको क्या कहेंगे बच्चों, तो ध्यान समझिएगा, इसको कहेंगे बच्चों मीजोगैमी। मीजो का मतलब होता है बीच से, यानी अध्यावरण वाले भाग से आके इंटर करेगा। और एक और होता है बच्चों जिसको कहते हैं पोरोगैमी। पोरोगैमी क्या होता है, तो पोरोगैमी लगभग सभी फूल के अंदर पाया जाता है। अगर पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब के साथ अगर ऐसे नीचे की तरफ से आ रहा है, बीजांड द्वार की तरफ से जा रहा है, ऐसे इंटर करेगा जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो इसका पहला जो आपको मैंने बताया था, जो प्राइमरी मेल गैमेट था वो एक सेल के साथ फ्यूज कर लेगा। तो देखिए नीचे की तरफ से इंटर कर रहा है ना, इसको कहेंगे पोरोगैमी। तो इस प्रकार से 3 प्रक्रिया के द्वारा ये फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।